राजे टोल प्लाजा क्रॉस कर जैसे ही राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी जिले के सकरी पहुंची, वहां अचानक से हंगामा मच गया। ओवैसी की पार्टी एमआईएम के दर्जनों नेता और कार्यकर्ताओं ने राहुल तेजस्वी के काफिले को सामने से रोककर घेर लिया और जमकर बवाल काटा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग हाथों में बैनर लिए एमआईएम को गठबंधन में शामिल करने की मांग कर रहे थे। हालांकि अच्छी बात रही कि किसी प्रकार का कोई झड़प देखने को नहीं मिला। एमआईएम मधुबनी के जिलाध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग आज राहुल गांधी यादव को घेर कर एमआईएम को गठबंधन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को आप कैसे देखें? देखिए, हम लोग आज मधुबनी जब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आज मधुबनी यात्रा पर है और मधुबनी विधानसभा के सकरी में उनका यात्रा पहुंचा है, तो हम लोग उस यात्रा को एक तरह से जो वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा है उसको हम लोग समर्थन दिए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो वोट की चोरी कर रहे हैं, जो लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं और अपनी गद्दी बचाने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बनाने को तैयार है, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। अब जब ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना है तो नेता प्रतिपक्ष और गठबंधन के चेयरमैन को यह समझना होगा कि सिर्फ एक समुदाय, एक जाति या चंद लोगों से ऐसा नहीं हो सकता है। सभी लोगों को पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन में शामिल करना होगा और महागठबंधन के अंदर जब आप देखेंगे तो उनके पास जो वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ी भूमिका अल्पसंख्यकों की है, इसलिए कि बिहार में अल्पसंख्यक की आबादी 18% है। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी को जब हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हमें हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? आखिर हमारी पार्टी को मजबूती के साथ हिस्सेदारी में नहीं लिया जाएगा तो सदन से सड़क तक हमारे लिए संघर्ष कौन करेगा, हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? इसलिए आज हम लोग तमाम साथियों के साथ, मधुबनी दरभंगा के तमाम साथियों के साथ आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। बैनर, पोस्टर, झंडा लेके खड़े हुए हैं। उन लोगों ने देखा भी है और हम लोगों ने उनके सामने ये मांग रखी है कि अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी को बिहार से खत्म किया जाए, सत्ता से बेदखल किया जाए और बिहार में जो अफसरशाही का माहौल है उससे निजात पाया जाए, तो एमआईएम को गठबंधन में लिया जाए और मजबूती के साथ हम लोग एकजुट होकर मिलकर जब लड़ेंगे तो यकीनी बात है कि बिहार में महागठबंधन को बड़ी जीत होगी और हम सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आज दरभंगा बॉर्डर सकरी में यात्रा लेकर पहुंचे थे, आप लोगों ने उनका विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया। आखिर एमआईएम किस तरीके से गठबंधन की हिस्सेदारी चाह रही है? देखिए, सबसे पहले ये जो पसेना देख रहे हैं ना, ये मांग है, ये संघर्ष की मांग है, ये पसेना, ठीक है। और आज घर से 100 किलोमीटर यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, जाले से चल के आए हुए हैं सकरी में। तेजस्वी यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी से मांग कर रहे हैं कि एमआईएम को गठबंधन में शामिल किया जाए, क्योंकि ये बिहार की जनता, जब हम लोग 10 में चुनाव लड़े, 15 में जब है, तो जनता पूछती है कि आखिर आप गठबंधन में क्यों नहीं शामिल होते हैं। तो तेजस्वी यादव जी हो या राहुल गांधी या विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है कि ये लोग गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं। आज बिहार की जनता को हमने ये निश्चित तौर पे दिखा दिया है कि हमने ऑफिशियल वर्क भी किए। हमारे नेता आदरणीय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब और राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल साहब और इंजीनियर आफ्ताब साहब, हम लोगों ने कंटिन्यू वहां पटना में गठबंधन की बात करने के लिए, हम ये नहीं चाह रहे थे कि सीएम हम बने, सीएम आप ही बनते हैं, ठीक है। हम लोग चाह रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से बैठ के बात कर लेते और हमको 2 4 5 जो होता हमारे नेता से बैठ के बात करते। एमआईएम के जो भी वर्कर है, जहां भी है होते, हम लोग मजबूती के साथ इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं, ठीक है। मगर ये नहीं इन लोगों ने मांग किया। मगर बिहार की जनता आज सब कुछ देख ली है। जब हम लोग ऑफिशियल काम नहीं हुआ, जब वहां से बात नहीं माना गया, तो आज हम लोग सड़क पे उतर के आज हम लोगों ने तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी के पास हम लोग मांग रखे कि हम लोगों को गठबंधन में शामिल किया जाए। और कैसे मांग किया है वो बिहार की जनता आवाम देख चुकी है। अब हमें बिहार की जनता के पास ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमें शामिल नहीं किया जा रहा। बिहार की जनता निश्चित तौर पर चुनाव में उनको परिणाम दिखा देगा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, राहुल गांधी जी को, अगर हमें गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तब। दूसरी चीज, दूसरी सबसे बड़ी चीज,
तो अब ये टैग जो इन लोग लगाते हैं विपक्ष के तरफ से अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, अपनी आंखों से देख रही है, मीडिया के माध्यम से इससे देख रही है कि हम लोग किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और मैं अपील करता हूं बिहार की जनता से कि निर्णायक फैसला ले बिहार की जनता, आगामी चुनाव में उनको सबक सिखावे अगर हम लोगों को गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो। अभी शकरी में आप लोगों ने तेजस्वी राहुल गांधी के काफिले को लेकर जमकर विरोध किया है, क्या मांग है, किस चीज को लेकर विरोध किया है? देखिए, हम लोगों का मांग है कि इंडिया अलायंस में एमआईएम को गठबंधन में शामिल किया जाए। अगर आप गठबंधन को शामिल नहीं करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब भी छोड़ दें। जिस तरीके से आप कल तक देखते थे कि सीमांचल में हमारी ताकत है, लेकिन एमआईएम के दीवानों ने, एमआईएम के वर्कर ने पूरे बिहार में जहां जहां ये काफिला गया इंडिया अलायंस का, वहां वहां विरोध मार्च करके साबित कर दिया है कि सिर्फ सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में मजलिस की एक ताकत है और बिना एमआईएम को गठबंधन में शामिल किए आप मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि एमआईएम गठबंधन में शामिल होने की जबरदस्ती एक मांग नहीं, देखिए, हमारी मिली तंजीमों और हमारे क्या कहते हैं रहबरों का हमेशा ये रहा है कि आप लोग गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, जबकि हम लोग हमेशा कोशिश किए। 2020 में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कोशिश किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोशिश किया, इस बार भी हम लोग ने कोशिश किया। आपने देखा कि लेटर भी दिए, उनके नेताओं से मिले, लेकिन उसके बाद भी जब नहीं हुआ तब हम लोग जनता की मांग पर हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि जिस तरीके से ये वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, हम लोग इसलिए उतरे हैं कि भाई एमआईएम को गठबंधन में शामिल करो, नहीं तो मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दो। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आपके साथ लगता जा रही थी, आप लोग सही बात सदर विरोध करने का क्या मकसद है? नहीं, हम लोग जनता की मांग पे इसलिए कि भाई जो सेकुलर वोट है उसका डिवाइड ना हो, इसलिए हम लोग पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजद के लोगों को पेट में दर्द हो, जैसे एमआईएम को देखते हैं तो उनके पेट में दर्द शुरू रहता है, जिस वजह से वो लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन हमारे क्या कहते हैं जो लोग थे वो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अपना विरोध जताया है कि इस बार एमआईएम को शामिल कीजिए, वरना फिर जो है भाजपा की सरकार आ जाएगी। तो चुनाव के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी वजह से भाजपा की सरकार आ गई। पूरे बिहार में शामिल करी है, लेकिन एक मुस्लिम सियासत की बात करने वाले पार्टी को आखिरकार यही हम लोगों की मांग है कि जिसकी 2% की आबादी है उसको आप गाड़ी पर घुमा रहे हैं, लेकिन जिसकी 18% की आबादी है वो सारे जितना ये कांग्रेस और राजद का झंडा लिए खड़ा हुआ है, ये सब 18% वाला है। 2% वाला गाड़ी पे है, 18% वाला सड़कों पे है। हमारी लड़ाई यही है कि हमारी भी हिस्सेदारी होगी, हमको भी गाड़ी पे चढ़ना है। भाई कब तक आपके लिए हम झंडा उठाएंगे, कब तक दरी बिछाएंगे? अगर 2% वाला गाड़ी पे चढ़ेगा, 13% वाला गाड़ी पे चढ़ेगा, तो 18% जिसकी सबसे बड़ी आबादी है वो भी गाड़ी पे आपके साथ बराबर में बैठे।